We are starting with the most exciting part of our video series, and this is spiritual science of healing. I think everybody needs it, and we have been teaching Bhagavad Gita, and I want to inform you that everything has been derived from the Bhagavad Gita. सर आपने बोला ड्रिवन बाय भगवत गीता, Yes. हमने अभी 6-7 वर्ष से तो करी है, तो इसमें हीलिंग कहाँ से आ गई? Very good question, and that is what I wanted you to know, that in those 6-7 verses healing शुरू हो चुकी है. Processes of healing कैसे होने हैं ये शुरू हो चुकी है. वर्स नंबर 1, धृतराष्ट्र कौन है? अंधा मन है. अंधा मन जो है उसमें क्या है? महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, और हमारा एक्सपीरियंस क्या है? जब वो एम्बिशंस, एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल नहीं होती हैं तो व्हाट हैपेंस टू अस? वी सफर इंसल्ट्स एंड इंजरीज, ट्रेजेडीज एंड ट्रॉमास, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिग्रेट्स, हेट, एंगर, जेलसी, एंजाइटी और फियर. बिल्कुल करेक्ट. तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं. जैसे ही आपके ये हुए तो समझाया गया है वर्स नंबर 2-3 में ही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पहले में ही आ गया, एंजाइटी एंड फियर ऑफ द ब्लाइंड माइंड. दो फोर्सेस बॉडी के अंदर, बिल्कुल, नेगेटिव और पॉजिटिव. बिल्कुल. अच्छा. तो वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस हैं. नेगेटिव फोर्सेस विन कर चुके हैं. गीता कहां से स्टार्ट हो रही है? नेगेटिव फोर्सेस विन कर चुके हैं. बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ सफरिंग. और जो अर्जुन है वो किस स्टेट में? वो मुदा के स्टेट में चलेगा, डिप्रेशन में चला गया है. मतलब वो चले गए वनवास में. वनवास तुम समझ लो कि हाँ एक तरह से वनवास हो गया कि नहीं, मैं लड़ा रानी हूं टाइप. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. पहली ही वर्ष के अंदर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है कि हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है. एंड दैट इज वेयर द भगवद गीता हैज स्टार्टेड. क्या करने को स्टार्ट हुई है भगवद गीता? इन प्रॉब्लम स्टेट्स का आपको सॉल्यूशन देना है. दूसरी वर्ष क्या शुरू हुई? दूसरी वर्ष में शुरू हुई जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो देख रही हैं. ओ, पॉजिटिव फोर्सेस आर राइजिंग टू फाइट एंड एलिमिनेट अस. तो क्या हुआ कि एलिमिनेट करने के लिए फोर्सेस आर राइजिंग. आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है. भाई आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स क्या है? एग्जैक्टली यही है. रिजेक्शंस है, गिल्ट है, एंजाइटी है, फियर है, फेलियर्स. ठीक है ना? तो ट्रेजेडीज, ट्रॉमा, ये सब कुछ तुम्हारे हो रहा है ना. yes, वही इसे ही तो रिमूव करना है. तो हम क्या होता है, भागे भागे या तो किसी श्रिंक के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं, और वो भी जब हमें समझाते हैं या कुछ बताते हैं अपनी तरह से, तो 99.9999% काउंसलर्स को और इन लोगों को यही नहीं मालूम मन क्या है, माइंड क्या है, कैसे वो ब्लाइंड है. वो तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे डोपामिन क्या कर रहा है, सेरोटोनिन क्या कर रहा है, कॉर्टिसोल क्या कर रहे हैं, उसको मेजर करके या उसकी बातें जानकर आपको कोई सॉल्यूशंस देते हैं. वो सॉल्यूशंस होते ही नहीं हैं. हमारा एक्सपीरियंस क्या है? मन में हमारे एंजाइटी यदि है तो थॉट्स आते रहते हैं. जो हमारा पास्ट है वो जो चला गया, खत्म हो गया, वो फिर वापस आता जाता है. जो फ्यूचर है उसकी एंजाइटी क्या है? जो है ही नहीं वही हो जाता है. तो आज जो है, अभी जो है, ये मोमेंट जो है, उस पर पास्ट एंड फ्यूचर दोनों जो है पकड़े हुए हैं, मन को जकड़े हम हुए. अपने जो चल रहा है प्रेजेंट उसको भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं. करना. हम जो है एक काउंसलर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं लेट गो ऑफ दोस थॉट, व्हाई आर यू होल्डिंग देम? यू हैव टू से अरे मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप आ रहे हैं. बिल्कुल ना. यस सर. मन की स्क्रीन पे अपने आप आ रहे हैं. बताओ वो क्यों आते हैं? जैसे गूगल पे सजेशंस आते हैं, एब्सोल्युटली राइट. जैसे गूगल पे सजेशन आते हैं, सो देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड ये गूगल पे जो सजेशंस आते हैं वो वर्स नंबर 3 में कौन आता है? द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य, वन हु हैज टॉट, फ्रॉम whom you have learned. एंड वो जब आपने लर्न करा तो कहां जाते हैं? वो कहां स्टोर होते हैं?
चित्त में, मन में, डेटा बैंक। डेटा बैंक में, तो वो डेटा बैंक में आपके स्टोर हो जाते हैं और वही बार बार गूगल की तरह सजेशंस आते रहते हैं। सजेशन आते रहते हैं, आपको मालूम नहीं आपको क्या करना है। So, ladies and gentlemen, irrespective of your caste, creed, or religion, and needless to mention, young boys and girls of Generation Z, I welcome you to this class in which we are going to be now teaching to you practical methodologies how to fight these negative tendencies. Chapter number 1 का verse number 4, 5, 6 में क्या हो रहा है? वो सब देख रहे हैं, अपनी अपनी मतलब दुर्योधन अपने गुरुजी के पास जाता है और वॉरियर्स के बारे में पूछता है। Absolutely right. ये वॉरियर्स कौन है? 4, 5, 6 में बहुत सारी पॉजिटिव टेंडेंसीज है जिनके बारे में हमारी बात हो रही है, वो वहां पे ही है, हमें कहीं भाग के नहीं जाना। इसीलिए इस कोर्स का नाम है स्पिरिचुअल साइंस। वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट न्यूरोलॉजिस्ट, वी आर सिंपली स्पिरिचुअलिस्ट। वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। यही करना है ना? Yes, sir. और इसमें क्या था? चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, 5, 6 में जितनी पॉजिटिव टेंडेंसीज हैं वो राइज कर रही हैं और उनमें ही फाइट कैसे करना है उसमें ही अष्टांग योग बताया हुआ था। तो ये 8 लिंब पतंजलि योग सूत्र के हमने उसमें समझा रखे हैं, वर्स नंबर 4, 5, 6 में समझा रखे हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बन रहा है जिसमें आपको हम एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब क्या है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आप टेंशन मुक्त हो जाए। बिल्कुल करेक्ट है कि आप टेंशन मुक्त हो जाए और अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जिए। बिल्कुल, पास्ट रहेगा, फ्यूचर भी रहेगा, मगर प्रेजेंट आ जाएगा। आप पास्ट एंड प्रेजेंट को हटा नहीं सकते, एंजाइटी को, फियर को, या पास्ट में जो कुछ आपकी ट्रेजेडीज एंड ट्रॉमास हैं उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको हम दूर से देखने की टेक्निक सीख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं मेंटली। क्योंकि आप मेरी जो हेल्थ है और ये आप बच्चे की जो हेल्थ है उसे देख के बोले ये स्वस्थ नहीं है, नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं मेंटली। फॉर मी age is merely a number. For her, she is doing meditation, she is doing pranayam, she is doing all the yogic asanas, and she's already learning how to control the mind. And I am living my present very peacefully and joyfully. Great. So, ladies and gentlemen, I take your leave. We'll meet in the next video. तब तक हम आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार करेंगे।